सो वेलकम बैक गाइज। ऑनलाइन गेम फैंटेसी के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप देख रहे हैं कि हम खेलने वाले 101 का पूल जो कि 500 रुपीज़ का होगा। जो भी जीतेगा उसको 2550 रुपये मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डू यू वांट टू मूव टू अनदर सिमिलर टेबल। एंट्री फी 200 रुपीज़ है, नंबर ऑफ सीट 6, सो दो नहीं, हमें तो 500 रुपीज़ का ही खेलना है। तो इस हिसाब से हम खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ 4 प्लेयर ही आ चुके हैं, तो टोटल पूल बन चुका है 1700 रुपीज़ का। तो कोई बात नहीं, छोटा पूल है पर हम वैसे ही खेलेंगे, और छोटा पूल में और अच्छा लगता है जब आप गेम प्ले करते हो। सो गाइज कनेक्शन आ चुका है, और कनेक्शन के साथ क्योंकि गाइज कार्ड्स बढ़िया है हमारे लिए। देख सकते हैं सिर्फ एक कार्ड की ज़रूरत है, जो कि पर वो कार्ड सिर्फ जॉकर ही चाहिए हमें। तो थोड़ा सा तो इसको रख लेते हैं क्योंकि ये काम में आ सकता है बाद में। और गाइज देख सकते हैं बढ़िया कार्ड मिल चुका है हमें, और इस कार्ड के बदौलत अब सिर्फ हम 5 पॉइंट्स पर आ चुके हैं। तो बढ़िया हैंड रहा हमारे लिए, क्योंकि हमने इसको खेलने की जो ट्राई किया था वो परफेक्ट ट्राई किया था, जिसके साथ ही साथ हमें अच्छे कार्ड्स भी मिले। और अब सिर्फ हम 5 पॉइंट्स पर हैं। तो एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, जब भी आप 101 का फुल खेलते हैं, आप देख सकते हैं हम गेम को डिक्लेयर भी कर चुके। हुकुम का पाँच है, उसको मैं डाल के यस फिनिश कर देता हूँ और डिक्लेयर कर देता हूँ। देखते हो अपोनेंट के कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो उसके 19 पॉइंट मिले। तो जितना ज़्यादा हो सके ना उतना लास्ट तक जाने की कोशिश करना। जैसे कि आप देखिए, तो पहला राउंड तो हमने जीत लिया। अब इस एंड में हमारे पास 2 जॉकर्स तो है, पर अब एक दिक्कत है कि हमारे पास प्योर सीक्वेंस के लिए ऑप्शंस है, 3-4 ऑप्शंस है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ए गेम को भी हमें डिक्लेयर मतलब ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि चांसेस तो है, क्योंकि कार्ड्स तो आ सकते हैं, पर अगर नहीं आए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और 4 के पुल में हम खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस भी आएंगे आपको जहाँ से आप जीत सकते। तो ऐसे समय में एक बेहतर चीज़ होगी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना एंड तक जाने की कोशिश करना, जो कि हम भी यहाँ पर करेंगे। क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस तो आ रहा है कि इसको हम खेल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ड्रॉप करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। बात करेंगे अभी तक की, तो चलिए देखते हैं। अगर कोई तो एक ओ भाई वो अपन नहीं खेला, और इसके तो भाई गलती हो गई हमारी शायद, लगता है। शायद हमने गलती कर दी वो गेम को ड्रॉप करके। पर एक होता है ना कि रिस्क भी नहीं ले सकते थे। अगर रिस्क लिया होता और शायद किसी को अच्छे कार्ड्स होते तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाता। रिस्क की वजह से अच्छा हुआ कि हमने उसको ड्रॉप किया था। अब देखते 20 पॉइंट्स वाला खेल रहा है, अब एक 40 पॉइंट्स वाला है, तो वो भी खेल रहा है। तो इस समय क्या हो सकता है कि किसी को तो अच्छे कार्ड्स होंगे, क्योंकि दोनों लोग खेल रहे हैं, क्योंकि पिछला गेम भी किसी को अच्छा नहीं था। तो देखते हैं किसको अच्छा कार्ड्स आता है। मैं गेम प्ले को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सो गाइज अच्छा हुआ कि जो 40 पॉइंट्स वाला था उसका गेम हो गया था। तो फिर भी भाई इसके भी तो 22 पॉइंट्स ही है। तो अब देख सकते 22-40 पर 2 लोग हैं, और 2 लोग 20 पर है। अब फिर से हमारे पास चांसेस आ चुका है। कार्ड्स तो ख़राब ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ना ही एक पी और सीक्वेंस है, पर जॉकर के ऑप्शन से 2 ही जॉकर से देख सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन से कि पान का हमें 10 गुलाम आता है, तो ऐसे एक हमारा सीक्वेंस बन सकता है। दूसरा, कहीं भी और चांसेस ही नहीं कि जहाँ से हमारा पिक सीक्वेंस बन सकता है। तो ऐसे वक्त में तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चांस कि भाई ड्रॉप कर दे। अब देखते 59 पॉइंट्स वाला खेल रहा है, 42 वाला तो ड्रॉप हो गया। ए 40 वाला खेल रहा है, तो हम भी ड्रॉप होते हैं। हम भी जाएंगे अब 60 पॉइंट्स पर। तो अब आपको स्कोर बता दो, मैं हूँ 60 पॉइंट्स पर, ए के 59 पर, ए के 42 और ए के 40। तो अब क्या हो सकता है अच्छा बात हमारे लिए कि अगर 59 का गेम हो जाता है तो सारे एक की सबको एक एक ही ड्रॉप मिलेगा। तो अच्छा बात होगा, तो कोई आगे नहीं जा सकता। तो 40 वाले का नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस गेम हो चुकी है, पर 40 पॉइंट्स वाले के गेम हो चुकी है। तो एक 59 पर था, देखते हैं उसके कितने पॉइंट्स मिलते हैं। और उसके भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 पॉइंट्स थे, तो 69 पर चला गया।
तो अब हम दोनों हैं जिनके पास एक एक ड्रॉप बचा है, जो कि 60 और 42, जो हम एक एक और ड्रॉप दे सकते हैं, उसके बाद नो ड्रॉप पर चले जाएंगे। अब देखते हैं कैसे कार्ड्स आते हैं। 69, 42, 40 एंड 60 पर है। और गाइस कार्ड्स तो बिल्कुल सही आए, जिसके ऊपर हम भरोसा रख के खेल सकते हैं। ऐसे कार्ड्स आ चुके हैं 40 पॉइंट्स के, जो कि बड़े बड़े कार्ड्स हैं। इनको हम एक एक हैंड में फेंक सकते हैं। अब देखेंगे कि पान का रानी और इक्का है हमारे पास। अगर पान का बादशाह आ जाता है तो यहाँ से भी हमारे लिए एक प्योर सीक्वेंस बनने की चांसेस है, या तो हमें जॉकर चाहिए। तो देखते, एक ने तो ड्रॉप दे दिया। ओ भाई देखो, जो बोल रहा था पान का बादशाह चाहिए, और पान का बादशाह हमें आ चुका है। सिर्फ अब हमारे पास 10 पॉइंट बचे। अब अगर कोई भी गेम करेगा तो हमारे 10 ही पॉइंट जाएंगे, पर एक हमारे पास चांसेस है कि हम यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही, बस हम 3 पॉइंट्स पर है। अगर हमें इंक का यहाँ पर 4 आता है, या तो इंक का 8 आता है, तो भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो इंक का 2 भी आता है ना, तो भी 4 को इधर लगा के एक डिक्लेयर हो सकता है हमारे। पान का 2, पान का तो 2 नहीं आया, ये 2 आया। तो इसको भी रख सकते कि हमारे पास, हमें पॉइंट्स ही कम करने। तो यहाँ पर अब हुकुम का 3 आया, तो भी हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते। तो चलिए देखते क्या होता है। पर मिनिमम हमारे पास 2 ही पॉइंट्स बचे। उससे पहले भाई उसने फिर से एक बार डिक्लेयर कर दिया। और अब देख सकते हो उसके पास कार्ड्स बढ़िया थे भाई। अब वो 40 पर है, हम 62, 62 सब वैसे है। पर इस बार भी हमें कार्ड्स तो फिर से एक बार बढ़िया है, तो हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे। और भाई वो फिर से एक बार खेल रहा है। अरे भाई थोड़ी सी गलती हो गई, 9 को फेंक देना चाहिए था। ये बोला गलती हो गई, 9 को अगर हम फेंक देते तो बढ़िया हो जाता हमारे लिए। वो 82 पर चला गया है। गलती कर बैठे हम फिर से एक बार, क्योंकि जो कार्ड नहीं फेंकना चाहिए था वही हमने फेंक दिया। अब क्या पता क्या होता है। और इतनी बड़ी शायद गलती हो सकती है हमारी ये। तो इसको कवर करने के लिए अब हमें ऐसे पैंतरे चलने पड़ेंगे, अदरवाइज हम, वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हमारे जा चुके हैं ऑलरेडी। देख रहे कितना ख़राब कार्ड इसको दे रहा है। हर बार जो भी कार्ड फेंक रहा है वो जीत रहा है। प्योर चीटिंग चल रही है। सही से भाई, कार्ड्स तो बहुत बढ़िया है, और हमारे पास 3 चौकर्स प्योर सीक्वेंस के साथ है। तो ये गेम तो हमारे लिए काफ़ी बढ़िया आ चुकी है। इसको ग्रुप कर देता हूँ, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, इसको यहाँ पर। तो अब हमें रखना है सिर्फ 5 पॉइंट्स। और वो भाई वो तो फिर से खेला है। हमें रखना है सिर्फ, रखना है सिर्फ हमें 5 पॉइंट्स। और ये पे कार्ड्स हमारे लिए तो अभी तक तो सही नहीं है, क्योंकि 3 4 कार्ड्स, अगर ये थोड़ा सा एक एक साथ हुकुम का साथ के साथ हुकुम कार्ड होना चाहिए था, पर हमारे पास वो नहीं है। अगर इसको लेकर रखते हैं, इसको हुकुम का साथ देते हैं, अगर एक कार्ड अच्छा आ जाता है तो शायद अच्छी गेम ऐसे हम कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कौन सा किस तरीके का कार्ड आता है।
क्योंकि एक ही कार्ड चाहिए अब हमें। अगर एक कार्ड सही आ जाते हैं तो जो हमने मुंह चढ़ा है वो अच्छा हो जाएगा। पान का 7 या 9 का चिड़ी का 9 आ सकता है, तो भी हम अच्छे से गेम को डिक्लेयर कर सकते। ओ 9 तो आया था पर हुकुम का आया। कार्ड्स तो दोनों हमारे पास बढ़िया आ रहे थे, पर दोनों कलर चेंज आए क्योंकि हमें हुकुम का आया पर हमें चिड़ी का चाहिए था। चिड़ी का अगर गुलाम आ जाता है यहाँ पर तो हम जो प्योर सीक्वेंस में यहाँ पर लगा सकते थे, जो एक्स्ट्रा जॉकर था वो इधर खिसक सकते थे और 4 को फेंक के सिर्फ 2 पॉइंट पर आ सकते थे। पर अब वेट करना पड़ेगा एक और हैंड का कि कुछ भी करके हमारे लिए अच्छे कार्ड्स आ जाए और ये भाई डिक्लेयर ना कर दे। चलिए देखते हैं, अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर क्या, हम दोनों वैसे ही डायरेक्टली ख़त्म ही होने वाले हैं क्योंकि वो 40 पॉइंट पर है। नहीं नहीं भाई, एक और चांस मिला है। चलो इस बार थोड़ा सा दुआ करके अगर अच्छे से कार्ड भाई, 3-4 आके फ़ायदा है नहीं ना, है नहीं। फेंक भी क्या सकते हैं, 10 के अलावा ऑप्शन भी नहीं हमें फेंकने के लिए कोई। 3 जॉकर होके भी अगर गेम हमारे ऐसे हो रहे तो फिर क्या ही करेंगे। अब अच्छा है कि एक हैंड और आना चाहिए हमें। एक अगर हैंड और मिल जाता है। ओ पर भाई देख फिर से पान का साथ चाहिए था तो इंक का साथ मिल रहा है। आ चीची भाई क्या ही करे यार, क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते अब हम। फिर भी 11 पॉइंट्स है हमारे पास। भाई उसने उठा लिया यार, डर लगता है जब वो उठाता है कार्ड्स। अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं ऐसे तो हम थोड़े से मार्जिन के लिए हार जाएंगे। देखते हैं भाई। हाँ भाई डिक्लेयर नहीं किया उसने, तो भाई अभी तक तो हम बच तो गए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बच गए। देख सकते हैं, इसका ग्रुप किया, इसका ग्रुप किया, बस अब हम 2 पॉइंट्स पर हैं। अब अगर ओपोनेंट कोई भी डिक्लेयर करेगा फिर भी हमें कोई ये नहीं। ओपोनेंट क्यों डिक्लेयर करेगा, उससे पहले हम ही इसको फिनिश कर देते तो भाई सही गेम रहा हमारे लिए। अब 82 पॉइंट्स वाला हार जाना चाहिए। ओ भाई वो 94 पर है, एक 7 पे, तो फिर से अब 94, 95, 47। इस बार कार्ड्स अच्छे आने चाहिए, देखते हैं। क्या ही बोलेंगे अब, क्या ही बोलेंगे इससे घटिया कार्ड। और भाई वो तो खेल भी गया। अब हम एक ही कोशिश करेंगे कि ये नितिन को जिंदा रखेंगे, क्योंकि भाई ये तो जितना लगभग तय है कि ये हारेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि भाई इसको ही जिता देते, इसको अच्छे अच्छे वाले कार्ड्स फेंक देते, जिससे कि भाई थोड़ा सा होकर जीत सके, क्योंकि हमें तो जीतने की कोई असर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। जो भी चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है हमारे जीतने के अब। लगभग हम 500 रुपीज़ अब लूज़ ही करने वाले। बस एक ही ऑप्शन से उसके कि वो जीत सकता है जल्दी, हम तो जीतने से रह गए क्योंकि हमें बहुत 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 ज़्यादा कार्ड चाहिए जीतने के लिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कार्ड बैक टू बैक चाहिए। जो कि जैसे अब तो देख सकते एक कार्ड तो हमें मिल चुका है ऐसे, और अब हमें 3 कार्ड चाहिए। ओ भाई 94 का डिक्लेयर कर दिया उसने। अब 47 उड़ना, हम तो उड़ ही गए। 40 ओ भाई 35 गए उसके, कसम से 82 अब दोनों बांट के ले लेंगे। पर हम तो चले गए ना, बांट के तो वो लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।